दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप, आप सभी का स्वागत है स्टेट न्यूज टाइम्स पर। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में। प्रयागराज जिला का ये शहर पश्चिमी विधानसभा है। क्या होगा, एक दिन का वक्त है लोगों के पास। प्रयागराज में तमाम बड़े नेता अपने रोड शो कर चुके हैं, लेकिन सवाल वही, क्या प्रयागराज की जनता किसके पाले में जाएगी? क्या योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से रिपीट हो जाएंगे या इस बार सत्ता से बेदखल हो जाएंगे? सर क्या कहेंगे, क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में क्या होगा? कि चुनावी मुद्दा इस टाइम आम जनता का सिर्फ यही है, डेवलपमेंट। और सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार का मुद्दा। आप भी युवा हैं, हम भी युवा हैं, रोजगार बिल्कुल नहीं है। इन 7 सालों में बीजेपी की चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो और यूपी में चाहे योगी जी की गवर्नमेंट हो, रोजगार के मुद्दे पे आप देख लें किस तरीके से सड़क युवा पे प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आवाज उठाते हैं तो लाठी खाते हैं। अगर रोजगार नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। जीडीपी ग्रोथ आप देख लीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देख लीजिए कि आम घरेलू बजट का 2.5% आज कम हो गया है। 70-75 सालों के हिंदुस्तान के इतिहास में जब से आज़ादी हुई और अब तक जो सबसे कम एम्प्लॉयमेंट रेट दिया गया है वो इस सरकार ने दिया गया है। अब सीधा सा मुद्दा सिर्फ ये है कि हमें रोजगार चाहिए, हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, हमें अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए। लेकिन सिर्फ बीजेपी का अगर आप प्रोपेगेंडा देखिए, चुनाव आता है, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, क्या रोजगार मिलता है जब, तो क्या सिर्फ मुसलमानों को मिलता है कि हिंदू को मिलता है? अच्छा, सारी चीजें ये सब बकवास है। आपकी बात सिर्फ ये रोजगार के मुद्दे पे हिंदुस्तान का में एक तड़प है। उत्तर प्रदेश के युवा इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। अच्छा, रोजगार पे इस बार वोटिंग होगी? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन युवा लगातार रोजगार की बात कर रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार कह रही है कि जिन युवाओं के पास योग्यता है वो रोजगार ले रहे हैं। जब बीजेपी 2014 में आई थी तो 15 लाख का वादा किया था। 2 करोड़ मोदी जी ने रोजगार का वादा किया था। डबल इंजन की सरकार है ना। पहला इंजन तो मोदी जी का था, वो फेल्ड हो गया। 2 करोड़ रोजगार मिला? आपको मिला? आप खुद पत्रकार हैं। आपकी इन 7 सालों में क्या उन्नति हुई? आप अपने भाइयों को देखेंगे क्या उन्नति हुई। फिर योगी जी आए, कहा कि हम रोजगार देंगे। रोजगार मिला? नहीं मिला। अच्छा मेरे भाई, सिर्फ आज जनता बड़ी दर्द, तकलीफ, पीड़ा में है। कोरोना काल गुजरने के बाद व्यापार लगभग खत्म हो चुका है। अच्छा, प्राइवेट सेक्टरों का रोजगार खत्म हो चुका है। आप देखिए सड़क पे रोजगार किस पीड़ा में है, तड़प रहा है। प्रयागराज का जो युवा है वो इस बार बदलाव की तरफ देख रहा है। सर आप क्या कहेंगे, योगी आदित्यनाथ की सरकार राशन दे रही है, कह रही है हम गरीबों के भलाई के लिए 2 टाइम राशन दे रहे हैं, यानी कि महीनों में 2 बार राशन दे रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? मैं इसे इस प्रकार से देखता हूं कि जिस प्रकार से किसी अच्छे खासे आदमी को पंगु बना दिया जाए, आलसी बना दिया जाए। हमें 2 वक्त 2 डबल इंजन की सरकार का राशन नहीं चाहिए डबल। हमें रोजगार चाहिए, हमें काम चाहिए, हमें महंगाई की दर कम चाहिए। हमारे सिलेंडर 430 रुपए मिलते थे, आज जो 1000 रुपया जा रहा है ये हमारी जेब से जा रहा है। हमारी जेब का पैसा कहाँ जा रहा है ये आप ढूंढिए, आप पत्रकार खोजिए। आपके चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतने अच्छे मुद्दे पूछे और आपने एक आम जनता की आवाज़ को ऊपर तक ले जाने का काम किया है। और योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध है विनम्र कि वो युवाओं को रोजगार दें, जो नॉन टेक्निकल है उन्हें नॉन टेक्निकल सुविधाएं दें, जिससे कि हर आदमी आर्थिक रूप से सक्षम बन सके। जब व्यक्ति समाज की इकाई सक्षम बनेगा तभी ये प्रांत और राष्ट्र तरक्की करेगा। लफाजी से हम नंबर 1 नहीं हो सकते, हम विश्व गुरु नहीं हो सकते, ऐसा मेरा सोचना है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जो वादे कर रही है, क्या उस पर यूपी के युवा इस बार विश्वास कर रहे हैं? हिसाब मांगा, हिजाब दे दिया। काम मांगा, कैराना दे दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर अब अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा भी जेल से बाहर आ गए। थार के प्रहार से नौजवानों को डर लग रहा है। ज़्यादा करेंगे ये हमारे ऊपर थार चढ़ा देंगे, और ज़्यादा करेंगे छात्रों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था अपनी चरम सीमा पार कर चुकी है। प्रदेश के अंदर बेरोजगारी चरम पर है। प्रदेश की भयमुक्त समाज का ये वादा करते हैं, मगर समाज में सबसे ज़्यादा विद्रोह और भय पैदा करने में भारतीय जनता पार्टी, उनके तथाकथित नेता, स्टूल मंत्री शामिल हैं।
भाजपा के अंदर कुशासन का जो वादा था वो कुशासन शासन पूरा नहीं देख कर पाई है। उत्तर प्रदेश के अंदर ये समाज के अंदर द्वेष, नफरत, हीन भावना पैदा करने का काम कर रहे हैं। जाति, धर्म, मजहब की आग को प्रदेश के अंदर भड़काने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ वो इन्होंने 7 सालों में कर दिखाया। उत्तर प्रदेश के अंदर आज महिलाएं असुरक्षित हैं। हाथरस में बेटी के साथ क्या हुआ ये पूरे प्रदेश ने देखा। महिला सशक्तिकरण की ये बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। उन्नाव में बेटी के साथ इन्होंने क्या किया ये पूरा उत्तर प्रदेश देखा। प्रदेश की जनता इनके सवालों का जवाब 7 चरणों का जो 8 चरणों का मतदान हो रहा है उसमें देगी और 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की विदाई उत्तर प्रदेश से तय है। अच्छा सर, क्या कहेंगे, क्या 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है? बिल्कुल बिल्कुल तय। अच्छा, योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं हम रिपीट करेंगे। कभी नहीं, अच्छा। उनको जाना है, जाए फिर गोरखपुर रहें। हाँ, इस बार यहाँ जहाँ आप सवाल कर रहे हैं यहाँ शहर पश्चिमी से कांग्रेस जीत रही है। और बाकी इनको हर जगह हारना है। अच्छा, हर जगह हारना है। हारना। सर थोड़े से आगे आ जाइए आप। क्या कहेंगे, युवाओं की क्या उम्मीदें थी 2017 में जब योगी आदित्यनाथ जी चुन के आए थे? क्या उनके युवाओं के उम्मीदों पर वो खरे होते हैं या फेल? पहले तो डबल इंजन की सरकार थी। हाँ। और डब्बा जनता थी। हाँ। जनता डब्बा बन के लगी। हाँ। इंजन चला। हाँ। दोनों इंजन फेल निकले। हाँ। अब जनता दूसरा डब्बा तय कर रही है। हाँ। वो डब्बा है कांग्रेस का। हाँ। 22 में उत्तर प्रदेश और 24 में केंद्र। हाँ। और हम सरकार बनाएंगे और मजबूती के साथ। वो भी 24 तो अभी दूर है, अभी 22 की बात कर लेते हैं। तैयारी अभी से लगेगी। हाँ। क्योंकि 24 में हटाना है एक तानाशाही सरकार को जिसने चौथे स्तंभ को गिराने की कोशिश की है। हाँ। उसको गिराएंगे और आगे बढ़ेंगे। मुद्दा है रोजगार। अच्छा। मुद्दा है विकास। हाँ। मुद्दा हिंदू मुस्लिम नहीं है। हाँ। नहीं हो सकता है। अच्छा। विश्व गुरु हम हिंदू मुस्लिम करके नहीं बन सकते। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत ये आज की सोच नहीं 1947 की सोच है। इसको नए पुनर्जन्म करके हमको दिया जा रहा है, थोपा जा रहा है कि आप हिंदू हैं तो भाजपा जाएंगे, अगर आप हिंदू नहीं तो नहीं। मैं हिंदू हूँ लेकिन मैं बेवकूफ़ हिंदू नहीं हूँ। अच्छा। जिस प्रकार वो भाजपा अपने आप को सोचती है। हाँ। हम रोजगार चाहते हैं। हमारे यहाँ का सबसे ज़्यादा युवा है और युवा बेरोजगार है। युवा रोजगार मांगता है तो लाठी मिलती है। और हिंदू मुस्लिम के बारे में जब दंगे करते हैं ना तब उनको कुछ ना कुछ जैसे टेनी जैसा उपहार मिलता है। हाँ। कि आप थार चढ़ाइए। अच्छा। थार आपको उपहार मिलेगी। हाँ। किसान डरा बैठा है, कहीं फिर ना जीत जाए फिर ना थार चढ़ जाए। अच्छा, युवाओं को कोई काम तो पसंद आया होगा योगी का 5 साल में? बस एक है कि आप इस बार बनाया है अयोध्या, इस बार बनाएंगे आपका। अच्छा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये है क्या? तो राम जी को ये ना लाए थे। हाँ। सिर्फ उनके पे राजनीति करे थे। राम जी को बेचने की कोशिश की थी, हमारे आराध्य को बेचने की कोशिश की थी, उस पर ये सत्ता पे आए थे। इनके पास 80 में जब ये पार्टी बनी थी, जनसंघ को तोड़ के पुनर्जन्म हुआ था इसका, दोबारा पैदा हुई थी, तो इनका मुद्दा विकास नहीं था। इनका मुद्दा तब से ही हिंदू मुस्लिम था। अच्छा। उसके बाद इन्होंने 9 साल के बाद इनकी सरकार बनी जनता दल के साथ। हाँ। फिर इन्होंने तोड़ने का काम किया। फिर ये वहाँ से बढ़ते गए। ये जो आग लगाने की कोशिश थी यहाँ से नहीं शुरू है। 14 में तो बहुत लोग मिलकर गिराए थे सरकार। ये 80 से ही चल रहा है। 80 से इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था ये धर्म के नाम पे, क्योंकि जानते थे विकास के मुद्दे पे ये कभी नहीं आ सकते थे। अच्छा। क्योंकि कांग्रेस की एक बहुत बड़ी नींव थी। अच्छा। विकास, विश्वास। अच्छा, हम जो योगी जी को, मोदी जी को और शाह जी को अठन्नी जैसा यहाँ लगा ना पूछना कि ये कहाँ पैसा दिया था क्या उनके पापा ने, अच्छा। वो भी फ्री की लगी थी। लेकिन जो आपने कहा है और जो राशन फ्री में मिल रहा है ये कोई हमें नहीं फ्री में मिल रहा है। हम 60 का पेट्रोल 100 में ले रहे हैं, 80 का तेल खाने वाला हम 200 में ले रहे हैं, 300 350 में कांग्रेस ने भी राशन छोड़ी थी सिलेंडर की, हम 1000 की ले रहे हैं। हराम का नहीं दे रहे हैं, हमें 350 वापस कर दें और अपना राशन रख लें। अच्छा, हाँ बताइए सर। ये कहते हैं हम राम को लाए हैं, तो राम इनसे आए हैं कि राम उनसे आए हैं? पहले तो फैसला ये हो जाए। कहते हैं ना जो राम को लाए हैं उनको बनाएंगे, तो राम से हैं कि राम इनसे हैं? सवाल इस बात का है। और फिर दूसरी बात, 70 साल में जो कांग्रेस ने बनाया है, इन्होंने एक एक करके बेचने का काम किया है। कोई काम ये अपना बता दे कि हम ये वाला चीज बनाया, ये फला फैक्ट्री लगवाया, फला कहीं रोजगार दिलाया, ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ राम नाम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, नौजवान, मुसलमान ये कर रहे हैं। जनता रोजगार मांग रही, लाठी चला रहे यार। यार ये तुम
अच्छा, यहाँ पर कोई है जो चाहता है कि बीजेपी दोबारा से आएगी? नहीं, बीजेपी तो दोबारा अब नहीं आएगी, बीजेपी नहीं सिर्फ कांग्रेस की सरकार बन रही है और शहर पश्चिमी से माननीय तस्लीमुद्दीन जी भारी मतों से विजय बना रहे हैं। क्या कह रहे हैं इस बार युवाओं का क्या मुद्दा है? यह कांग्रेस ही आने चाहिए। क्योंकि मुद्दा बताइए। मुद्दा आप देख नहीं रहे क्या? धंधे नहीं है। मार्केट में आप जाते हो, धंधे है? धंधे नहीं है ना। अच्छा। गरीब इंसान तो और मर रहा है। अच्छा, इस बात को आप मानते हो? अच्छा, युवाओं भाई मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल 2 साल से धंधे हैं? ना बिल्कुल है, नहीं है। आप बताइए। चलिए आप बताइए सर, क्या हो रहा है इस बार के चुनाव में? इस बार के चुनाव में सर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है और लोग बहुत त्रस्त हो गए हैं। पेट्रोल का दाम देख लीजिए, डीजल देख लीजिए, कड़वा तेल देख लीजिए, अरहर की दाल देख लीजिए। यहाँ तक कि कोरोना काल में इस तरह से मृत्यु हुई है कि जनता को कफन तक चोरी कर लिया गया। बताइए कितनी निंदनीय बात है कि हमारी सरकार लोगों को खाने को नहीं दे पा रही, कफन का कपड़ा चोरी कर रही है। ऐसा कहीं आपने किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में या किसी भी स्टेट में कहीं आपने देखा ये चीज़? कहीं नहीं सुना होगा, न देखा होगा आपने। सुरक्षा तो मिल रहा है ना आप? जी सर, सुरक्षा मिल रहा है ना? किस चीज़ की सुरक्षा मिली है? शासन योगी जी सिर्फ ये योगी जी की कहने का मतलब सिर्फ कागज पर है। कहीं आपको धरातल पर कहीं भी दिखा हुआ आप बताइए? रोज हत्याएं हो रही है, रोज मर्डर हो रहे हैं, रोज छिनैती हो रही है, मॉब लिंचिंग हो रही है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? शासन नहीं होगा। शासन कौन कर रहा है? अच्छा, सरकार जिसकी होती है। मैं नाराज नहीं हूँ। जो सरकार अच्छा काम करेगी उससे हर आदमी खुश होगा। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी या समाजवादी की सरकार में ठीक है, लेकिन समाजवादी की में गुंडे माफिया बहुत ज्यादा हो गए थे, बहुत ज्यादा वो हो गए थे। लेकिन इसमें जो योगी जी कहते हैं कि हमने माफियाओं के अंदर कर दिया, 1-2 माफियाओं के अंदर करने से क्या ये स्टेट सुधर जाएगा या ये डिस्ट्रिक्ट सुधर जाएगा? 1-2 माफियाओं को अंदर करने, अगर आपको करना है तो सभी को करिए। अच्छा, किसानों के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, उससे खुश हैं कि नहीं? किसानों के अकाउंट में 2000 देकर आप डीजल जो है 104 रुपए में कर देंगे, 98 रुपए में कर देंगे, तो कहाँ से ये कहाँ का न्याय है? ये बताइए आप। अच्छा, कहाँ का न्याय है? तो ये सब मुद्दा नहीं है इस बार? आप मूड चेंज हो गया आपका? हमारा नहीं, जनता का। उत्तर प्रदेश की जनता का माहौल टोटल चेंज है। अच्छा, ये आप टोटल चेंज है। चलिए अच्छा, ठीक है, चलिए अच्छा।